नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। स्वागत करता हूं आपका ब्रेक जर्नी की एक नई वीडियो पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं बहुत जल्द ज्योतिर्लिंग की एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊंगा। उसकी शुरुआत आज से हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि ये सभी ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित हैं, यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को लेकर के क्या पौराणिक कथाएँ हैं और क्या मान्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को 6 रूप होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। अगर आप दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन सोमनाथ वेरावल में स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद या फिर जामनगर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय को विश्व का चक्कर लगाने के लिए कहा था, तब कार्तिकेय तो अपना वाहन लेकर के विश्व का चक्कर लगाने के लिए चले गए थे, किंतु गणेश जी ने चतुराई दिखाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के ही साथ चक्कर लगा लिए थे। ये देख जब कार्तिकेय लौटे तो वो उससे नाराज होकर के कैलाश छोड़ के क्रुंजा पर्वत पे जाके रहने लगे और माता पार्वती के समझाने पर भी वापस नहीं आए। तो भगवान शिव और पार्वती स्वयं ही कैलाश छोड़कर श्रीशैलम में आके रहने लगे। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कुरनूल है और नजदीकी रेलवे स्टेशन मार्कापुर है। तीसरे नंबर पे आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये एक स्वयंभू मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से आयु में वृद्धि होती है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है और नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन है। चौथे नंबर पे आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर स्थित है वह पहाड़ नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है और पहाड़ के चारों ओर नदी बहती है, जिससे इसका आकार ओम जैसा दिखाई देता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन खंडवा है और नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है। पांचवें नंबर पे आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और वैद्य की तरह उसका इलाज किया। इसलिए इस जगह को बैद्यनाथ धाम से जाना जाता है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है और नजदीकी रेलवे स्टेशन देवघर रेलवे स्टेशन है। छठे स्थान पे आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में पुणे के पास ये ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था। उसे खत्म करने के लिए भगवान शिव यहाँ पर आए और उसे युद्ध कर परास्त किया। उसके बाद भगवान शिव इसी स्थान पर बैठकर आराम करने लगे। माना जाता है कि भीमा नदी उनके पसीने से निकलने वाले जल से उत्पन्न हुई है। इसके बाद वहाँ के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वहीं पर बस जाएं, तो भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। यहाँ पहुँचने के लिए आप पुणे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको रेल मार्ग और हवाई मार्ग दोनों उपलब्ध है। सातवें नंबर पे आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित ये मंदिर ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ में भारत के 4 धामों में से भी एक है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने से पहले इस मंदिर की स्थापना अपने हाथों से की थी। तभी से ये मंदिर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट मदुरई है, लेकिन अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं, यहाँ पे नजदीकी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम है, जहाँ से देश के प्रमुख स्थानों से सीधे ट्रेन चलती है। 8वें नंबर पे आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास दारुका वनम नामक जंगल में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नागों के रूप को भी दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पे एक राक्षस जोड़ा रहता था, दारुका और दारुकी। इनमें दारुकी माँ पार्वती की भक्त थी। उसे माता पार्वती का वरदान भी प्राप्त था, लेकिन दारुका यहाँ के लोगों को परेशान करता था। एक बार उसने सुप्रिया नामक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंदी बना लिया। इस पर उन लोगों ने भगवान शिव का जाप शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और तब से यहाँ पे भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर या फिर अहमदाबाद है। नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका या ओखा है। 9वें नंबर पर आता है
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग इतिहास से भी पुराने शहर और महादेव की सबसे प्रिय नगरी बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी ये स्थान बचा रहेगा। महादेव स्वयं इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेंगे और समय आने पे इसे वापस अपने स्थान पे रख देंगे। यहाँ पहुँचने के लिए वाराणसी में कई रेलवे स्टेशन हैं और एक हवाई अड्डा भी है। 10वें नंबर पे आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। माना जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह के बाद भगवान शिव ने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का रूप लिया था। गोदावरी नदी इसी स्थान पे ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट मुंबई है और नजदीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड और इगतपुरी है। 11वें नंबर पे आता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। साल के 6 महीने बर्फ से घिरा रहता है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव पाप मुक्त होने के लिए भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर बैल का रूप लेकर यहाँ चले आए थे और पीछे से पांडव भी यहाँ आ गए थे। ये देख भगवान शिव धरती में समाने लगे। तभी भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली, इसलिए केदारनाथ में बैल के पीठ के रूप की पूजा होती है। यह देख भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया और उन्हें पाप मुक्त किया। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून है। बात करें अगर रेलवे स्टेशन की तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून आ सकते हैं। आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि यहाँ कुष्मा नामक एक शिव भक्त थी। उसके पुत्र को उसी की बहन ने मार दिया था। अपनी प्रिय भक्त को दुखी देख भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। आप किन किन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग के 12 वीडियो का सीरीज़ शुरू हो गई है आज से। मैं हर हफ्ते एक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे आपकी यात्रा सुगम बना सकूँ। महादेव सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।